Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am discuss about the topic of biology. आज जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड scientia विच मीन्स नॉलेज। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से जो ड्राइव किया गया जिसका मतलब है इल्म। बेसिकली साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। साइंस जो है वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो अपना कंक्लूजन होता है लॉजिकल कंक्लूजन उसको जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग उसको बयान किया जाता है। साइंस को अगर एक ट्रायंगल बना के जो है वो डिस्क्राइब करें तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉजिकल कंक्लूजन। जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे दैन ही हम उसके बारे में जो है कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड फिर जो है उसको कंक्लूजन देंगे। अगर हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं करें तो फिर हम उसके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंट या कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो साइंस के अकॉर्डिंग जब हम ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से जो है ड्राइव किया गया है। फर्स्ट वन इज़ बायोस एंड सेकंड वन इज़ लोगोस। तो बायोस का जो मतलब है वो है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। ज़िंदगी के बारे में सोचना जो है या ज़िंदगी का मुतालिया करना बायोलॉजी है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो में हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, उसका फंक्शन और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से रिलेट करते हुए एस्पेक्ट्स हैं उन सब को हम इसमें देखते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेड्स टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट। इसमें जो हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जितने भी ह्यूमंस को जो है प्रॉब्लम होती हैं हेल्थ के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ये सारा कुछ जो है हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है वो बेसिकली मल्टीपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे जाके तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। साइंस को तो हमने देख लिया कि साइंस क्या है, उसको हमने एक ट्रायंगल बना के जो है उसको बयान कर लिया। अब सेकंड थिंग इसमें आ जाती है लाइफ। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और एनिमल। जब हमारे पास कोई भी वजूद जो है वो ज़मीन पे इंसान का या जानवर का है वो लाइफ है। देन हम बात करते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो है वो 3 डिवीजन्स और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। पहले हम डिवीजन्स को देख लेते हैं, देन ब्रांचेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो ज़ूलॉजी है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। सेकेंड इज़ बॉटनी। द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम साइंस के रिलेटेड प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो इसको बॉटनी कहेंगे। थर्ड वन जो है इसकी डिवीज़न वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया जो है हमारे, वो सारा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे। स्मॉल इंसेक्ट्स की स्टडी ये हमारे पास जो है वो ज़ूलॉजी एनिमल। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को देखेंगे, बॉटनी में प्लांट्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, ये सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट वन जो है वो है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो उस ब्रांच को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज़म है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। सेकंड वन जो है हमारे पास वो है एनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज़ कॉल्ड एनाटमी।
यानी कि हम जो ऑर्गेनिज़म है हमारा, उसके जो इंटरनल पार्ट्स होंगे उनका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसे हम अनाटमी कहेंगे। थर्ड वन इज़ हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम माइक्रोस्कोप में टिश्यू का मुतालिया करेंगे तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। फोर्थ वन है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसमें जो है हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं सेल का और सेल की ऑर्गेनेल्स का, एंड इसी में ही हम सेल डिवीजन जो होती है, सेल किस तरह से डिवाइड करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो भी हम सेल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। फिफ्थ वन है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनका फंक्शन देखते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये अनाटमी और मॉर्फोलॉजी है एनिमल टिश्यू की। नीचे टिश्यूज़ की टाइप्स दी हुई हैं, ये इस तरह से जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, एंड फिजियोलॉजी की डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो सिक्स ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक्स में जो है हम स्टडी करते हैं जीन्स को, देन इनहेरिटेंस का रोल देखते हैं कि किस तरह से जो जीन्स होते हैं वो जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं, उस ट्रांसफ़र को हम देखते हैं इसमें। हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। किस तरह से एक एम्ब्रियो जो है वो न्यू इंडिविजुअल में चला जाता है, इसकी डेवलपमेंट को जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टेक्सोनोमी जो है हम स्टडी करते हैं किस तरह से हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नेम दे के उनकी क्लासिफिकेशन करके उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। नेम के लिहाज से, उनके करैक्टर के लिहाज से, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिहाज से हमने उनको डिवाइड किया। नेक्स्ट है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जो पैलियोंटोलॉजी है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनके फॉसिल्स बनते हैं, उनका सब का मुतालिया करते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि क्या जैसे हमारे जो है वो किसी की डेथ हो जाती है, एनिमल है या ह्यूमन है, तो हम उनको बरीड कर देते हैं, दफन कर देते हैं, तो क्या वो भी फॉसिल्स बन जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फॉसिल्स में नहीं आते। हमारे फॉसिल्स जो हैं वो एनिमल्स के या ह्यूमन्स के उस वक़्त बनते हैं जब कोई भी एनिमल या जो कोई भी हमारे पास इंसेक्ट है उस वक़्त जो है वो उसका फॉसिल बनेगा जब उसकी सडन डेथ हो जाएगी। जैसे कोई मतलब ज़लज़ला वगैरह आया या कोई चीज़ जो है वो गिरने की वजह से किसी एनिमल की फ़ौरन डेथ हो गई तो उसकी जो है वो फॉसिल्स में कन्वर्ट होगा। और इस मरहले में आलमोस्ट 10 जो है वो तकरीबन 10,000 साल जो हैं वो लग जाते हैं फॉसिल्स बनने में। ये नहीं है कि आज जो है वो कहीं पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है तो किसी एनिमल की डेथ हो गई है तो हम उनसे 10 दिन के बाद जाके देखें कि वो फॉसिल्स बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये है कि हम एक फॉसिल्स का मुतालिया करते हैं और सेकंड थिंग इसमें आ जाती है कि हम इससे एनिमल्स की जो लाइफ होती है कि कितने साल पहले जो है वो उसकी डेथ हुई थी, इसका भी मुतालिया करते हैं कार्बन डिकेइंग से। और भी इसमें डिफरेंट जो है वो हाफ़ लाइफ का एक है फ़िज़िक्स में, तो उसके ज़रिए से जो है हम इसे मालूम करते हैं। ये हमारे पास जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कि किस तरह से एक सेल जो है वो एक एम्ब्रियो छोटा सा वो पूरा इंडिविजुअल बनता है, तो वो कैसे बनता है। एंड ये फॉसिल्स हैं, जैसे डायनासोर की एग्जांपल लें तो वो आलमोस्ट काफ़ी अर्सा पहले जो है वो नापैद हो चुकी से थी, तो उसका जो फॉसिल से ही हमें उसका आइडिया हुआ, उसके फॉसिल्स मिले तो उसकी इन्होंने साइंटिस्ट ने जो है वो डायग्राम बनाई। तो सिर्फ ये हमारे पास फॉसिल्स से ही हमें आइडिया हुआ कि इस तरह का जो कोई एनिमल था तो वो भी यहाँ पे रह चुका है। उसके बाद
उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन है, हायरार्की आ जाती है, उसमें स्पीशीज़ में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जीनस आ जाता है, फैमिली, ऑर्डर, ये सारा कुछ जो है वो क्लासिफिकेशन के ड्यूरिंग हम देखते हैं कि किस तरह से किसी ऑर्गेनिज़म की जो है वो टेक्सोनोमी की जाए और हम उस एनिमल को या प्लांट को उसमें रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये इंटरेक्शन पैदा करता है, कशिश पैदा करता है ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान, कि एक ऑर्गेनिज़म जो है, एक एनिमल जो है, एक इंसान जो है, वो किस तरह से अपने माहौल में जब उसको इंटरेक्ट करेगा माहौल, तो वो उसी में रहना पसंद करेगा। उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल डैट मेक सोसाइटीज़। ये एनिमल के सोशल बिहेवियर को जो है उसका मुतालिया करती है और किस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं वो एक एनिमल का बिहेवियर बना देती हैं। तो एनिमल का जो बिहेवियर होता है वो उसकी सोसाइटी पे, उसके इन्वायरमेंट पे बेस कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के मुतालिक को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स जो है वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। इसमें है नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फ्राम द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं जो कि इंसान को जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ह्यूमंस हैं, तो उनके फ़ायदे के लिए जो बनाए जाते हैं रूल्स, उनको बायोटेक्नोलॉजी डील्स कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसमें जो है वो एनिमल्स का इम्यून सिस्टम देखा जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है, यानी कि कोई भी अगर बाहर से कोई पैरासाइट आता है या कोई भी हमारे ऊपर जो है वो बीमारी का हमला होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को उसके खिलाफ़ लड़ने के लिए पहले से जो है वो मज़बूत होना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जो है कोई भी चीज़ बहुत फ़ौरन से असर कर जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता। लाइक अभी कोविड का जो सीज़न गुज़रा था, तो उसमें जो है मोस्टली लोगों को पे जो है वो असर हुआ है और बाज़ पे नहीं हुआ। तो ये सब कुछ जो है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त का भी आ जाता है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट जो है वो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी जो है वो हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट की। जितने भी छोटे इंसेक्ट हैं हमारे, वो सारे एंटोमोलॉजी में आ जाते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें जो है वो जितने भी ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं उनकी स्टडी आ जाती है और उनका इफ़ेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे। जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो कि क्या रिएक्शन होते हैं, क्या चीज़ आती, वो सारा कुछ जो है हम फार्माकोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा टॉपिक था।